हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या बात है? अगर मैं तुमसे एक गुजारिश करूँ तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या हुआ? ये क्या है? ये मेरा ट्रांसफर ऑर्डर है और इसे रुकवाने में मिनिस्टर से कह के तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं? हाँ तुम। अब ये ना कहना कि तुम कर नहीं पाओगी। शादी तो बोले कोशिश करूँगी। थैंक यू। आए संकट नहीं है। बाय बाय, Bye. टेक केयर। थैंक्स। सुनो, सुहागरात के वक्त ही दे देना, भूलना मत। चलो चलो। बाय। बाय। चलो को और तेज पड़ती है। गुलाब जल छिड़को गजराज, गुलाब जल छिड़को। गुलाब जल छिड़को गजराज, गुलाब जल छिड़को। कैसे मामत हो तुम? एक हाथी से गुलाब जल नहीं छिड़कवा सकते? दो वो छिड़ी, मैं दिखाती हूँ। गजराज, गुलाब जल छिड़को, छिड़को गुलाब जल। ये लो। चुप लो। हो गया ना माँ, गुलाब जल भी छिड़क दिया और प्रसाद का ढेर भी लगा दिया। ए, वो क्या देख रहे हो? साफ करो, साफ करो, ये भी बताना पड़ेगा क्या? गुलाब जल छिड़को गजराज, गुलाब जल छिड़को। छिड़को गजराज, गजराज, छिड़को। छिड़को। किस पर आंखें लाल कर रहे हो? किसने बोला तुम मनुष्यों को हाथी को यहाँ लाने को? मैंने। भाई क्या कर दिया तू? वहाँ खेत में धोने का काम रुका हुआ हाथी के न होने से तू उसे यहाँ लाकर तमाशा करवा रही है। क्या आंगन में सर्कस चल रहा है? क्या सर्कस? मेरी नवासी की शादी, उसमें हाथी के द्वारा गुलाब जल छिड़का जाए तो क्या वो तमाशा है? ऊंचे घर की इज्जत धुल गई क्या? एक पवित्र रस्म को सर्कस कह रहा है तू? तो फिर तू ऐसा क्यों नहीं करती? जब शादी में खाना परोसा जा रहा तो हाथी के सूंड से दाल और रायता क्यों नहीं परोसवाती? वो भी एक सम्मान की बात है। सारा गांव देखेगा कि हाथी दाल और रायता परोस रहा है। वीरू, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। अनपरा गांव के लोगों पर हाथी गुलाब जल छिड़केंगे या दाल परोसेंगे, ये तय करने वाली मैं हूँ, कोई नौकर चाकर नहीं। देख बस अंदर चल। प्रताप भैया, आपके होते हुए क्या हो रहा है बाहर? ताज्जुब है। 10,000 लोग आएंगे शादी में और वो हाथी रहेगा वहां पर। तो तुम क्या चाहते हो? मैं जाकर गुलाब जल छिड़कूं वहां? नहीं नहीं ठीक है, आप यूं ही मसल बुलाकर गुब्बारे बनाते रहिए। जाने कौन से बोरे ढूंढे हैं। देखो भी, अगर इतनी तकलीफ हो रही है ना तो जाकर कह दो सूर्यभान भैया से मेरे मसल्स पर नैना गड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? शुरू हो गई सुबह सुबह। तुम दोनों का झगड़े के सिवा पेट नहीं भरता। वीर, क्या चाहते हो? कितना मासूम यही बना। शादी के मंडप में हाथी मौजूद ना हो। हाँ बड़ भैया, उसके लिए मैंने 1 किलो रुई मंगाकर हाथी के कानों में ठूस दिया है और फिर हाथी यहाँ लाया गया है। अरे अब बम भी फट जाएगा तो हाथी को कुछ सुनाई नहीं देने वाला। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। हाथी के कान में क्या, अपनी माँ के कान में भी थोड़ी रोई रख दो ना। एक बात याद रख लो आप लोग, ये एक बिन माँ की बच्ची की शादी हो रही है। उसकी शादी के मंडप में हाथी क्या बल्कि पटाखों की बौछार भी होगी। वहां वही लोग मौजूद होंगे जो अच्छे दिल से आशीर्वाद देने के लिए वहां आएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आई? खाक समझोगे तुम? लाओ जी, इधर लड़की। नानी माँ। राजकुमारी आ गई। नानी माँ की लाडली बेटी आ गई। आज ओहो, सुना है कि गृह मंत्री की होने वाली बीवी की विदाई का रस्म बड़ा धूमधाम से हुआ कॉलेज में। अजी ऐसा कहकर मजाक ना उड़ाइए इसका। आजकल तो ये आम बात हो गई, स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई हो ना हो हंगामा जरूर होता है। और नहीं तो क्या, मेरी शादी के वक्त मेरी कॉलेज की सारी सहेलियां मुझे घर तक कार में छोड़ने आई थी। हाँ, कैसी? नहीं, इस पहाड़ के साथ शादी करने के लिए सब तुम्हें सोने की तरह सजा कर लाए थे ना। बस बस। मामी, पिताजी कहाँ हैं? वकील साहब को लेके आपके गृह मंत्री से मिलने गए। दिखे नहीं होंगे तो दरबार की तरह बाहर खड़े होंगे। वो गायब हो गए क्या? जो नहीं दिखेंगे तुम जाओ, वो आ जाएंगे। सब लोग क्या बात है वकील? 4-6 लोगों को भेजिए भाई, इतना वजन मुझसे नहीं उठाया जाएगा। अच्छा, सुनो, जाओ वकील की मदद करो।
लगता है गृह मंत्री ने ज्यादा सामान भेजा होगा, है ना? जल्दी जाओ। आइए जल्दी निकालिए। क्या हुआ जीजा जी? हाँ हवा पानी ले आए जल्दी। क्या ये हालत हुई कैसे? पिताजी क्या हुआ? अरे तेरे मुंह में जबान नहीं क्या बोलने के लिए? क्या हुआ? हम सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये शादी नहीं होगी। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि ये रिश्ते से उन्हें अड़चने आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं उनसे बुलवाया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे की शादी रुक जाए। मेरी नवासी की शादी रुक जाएगी? किसमें इतना दम है? बताओ। मेरा गला दबाने से क्या फायदा? गला दबाना ही है तो अंगार चल कर दबाइए। वो अंगार चल ने 10 MLA लोगों को काबू में करके रखा और धमकी दी है गृह मंत्री को कि अब शादी से पीछे हट जाइए वरना लात मार के कुर्सी गिरा देंगे मंत्रिसभा में। इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। और अब तो जानते हैं मौत मौसम मच्छर और मंत्री का क्या भरोसा। वाह वाह वाह, मार दिया ना धोबी बाजार। हो गया चिप। अरे खाओ भाई खाओ, पेट में थोड़ी सी जगह भी मत रखना। अनपरा में आपको दावत नहीं मिलने वाली। वहाँ मिलेगा सिर्फ मातम। अंगार चंद को हराने के लिए गृह मंत्री से नाता जोड़ रहे थे, अब देखो खुद की नवासी घर में बैठी है। थू थू। अबे अनपरा के लोग मेरे सामने घुटने टेक गए इसलिए मैंने थूका। तुझे थूकने की क्या जरूरत थी? मेरा सिंगल थूक ही काफी था। मालिक आप मेरे मुंह में थूके इसलिए? मेरे सामने मगरमच्छ की तरह मुंह खोलकर बैठा था ना, इसलिए हुआ। थूक और बैठा कहाँ? चल जा दूर बैठ। इसमें से ही कुछ खत्म नहीं होने वाला है। सजाओं का सिलसिला यूं खत्म नहीं होता। उसके दांत लोहे की मूंगफलियां चबाएंगे, देखना माँ और बच्चे भी और भुगतेंगे। अरे शक्ति जी वो पटाखे तैयार हैं क्या? जी पिताजी। तो फिर देर किस बात की है? फोड़ो। माँ क्या कर रही हो? हम तो मर गए। अगर तुम सब मर्द हो तो लो ये बंदूक लेकर जाओ, उसकी लाश लाकर दिखाओ मुझे। पागलपन कर रही हैं आप। हाँ, अनपरा की माँ साहिबा पागल हो गई। उसने अंगार चंद को जान से मार दिया, ऐसा कोर्ट में जाके कहते ना। आप लोग हम की तरह खड़े क्या रोक दिया? किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी। नालायक औलादो, मेरे नजदीक भी बताना। उनको इससे बेहतर चोट और क्या मिल सकती है जो इस बार मिली, और इसी वजह से अब यहाँ के बच्चे भी अच्छी सुकून की जिंदगी बिता सकते हैं। अरे इस घर के बच्चे तो पहले ही सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, कोई शक है? ये भी कोई जीना है सरकार। कभी किसी की मदद के लिए मारा मारी, वो अनपढ़ा के लोगों को नीचे दिखाने के लिए कभी खून खराबा, ये क्या जिंदगी। मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें भी एक अच्छी खासी जिंदगी अब बितानी चाहिए ना। नहीं। ओ, क्या अभी भी आपको अनपढ़ा वालों के लिए जिद है? 20 साल हो गए अब तो। इन सब पुरानी बातों को भुलाकर ये लड़ाई झगड़े अब खत्म कर देने चाहिए। ये धधक, ये आग कब तक जिंदा रहेगी? रहेगी वकील, रहेगी। क्या मैं वो सब भूल जाऊं? लकड़ियां जलकर राख हो जाती हैं, लेकिन चूल्हे में उनकी तपन बनी रहती है। क्या वाकई में मुझे सब भूल जाना चाहिए? क्या क्या भुला दूं मैं? बोलना। मेरी पार्वती, इस घर की देवी, मेरी इन्हीं आंखों के सामने इसी आंगन में बार खाकर गिरी थी, और आखिर में उसने मेरी इन्हीं बाहों में दम तोड़ दिया। दोनों साइड बिल्कुल यार। एक रिश्ता होने वाला था लड़की का, मतलब शादी थी समझ लो, उसने कॉलेज वगैरह अपना जो है ना वो ख़त्म करके वापस आई है। लेकिन ये कि अब इन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से ना उसकी तो शादी रुक गई है, और बहुत ज़्यादा उधर तो अब गुस्सा भी है।
ऐसे ही भाई शादी की तैयारियां तो बड़ी खुशी खुशी चल रही थी, काफ़ी अच्छा माहौल था, लेकिन अचानक से भाई उन्होंने इनकार कर दिया। और भाई सेठ साहब ने कुछ मतलब जिनसे उसकी शादी हो रही थी ना, उन्होंने कुछ उसके कान भरे या जो भी किया, उसने मना कर दिया, डराया धमकाया जो भी किया। पर भाई इनका 20 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जो कि अभी तो नहीं पता, जिसकी वजह से इन्होंने भाई इनकार करवाया गया उनसे। वो देखते हैं अब क्या हुआ था। नहीं ऐसे ही है भाई, दोनों पार्टियां जो है ना वो ही एक स्ट्रॉन्ग है अपने अपने लिहाज से, लेकिन दोनों की आपस में ना दुश्मनी बहुत है गहरी है, क्योंकि एक वो मतलब कि हर हाथ तक जा सकते हैं, ये फैमिली भी और दूसरी वाली फैमिली भी, लेकिन उधर वो थोड़े से लोग मतलब कि सुलझे हुए हैं, वो इतना जज्बाती नहीं होते कि जाकर लड़े हम। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा क्या हो गया माता जी तो भाई, माँ जी ने भाई हाथी इधर बुलाया कि गंगा जल भाई इधर छिड़के, लेकिन भाई उसे तो सुनाई दे नहीं रहा। पहले तो हम भी बोल रहे, हमें भी समझ आ रही कि हाथी इनका कहना क्यों नहीं मार रहे। वो तो बाद में पता चला कि उसके भाई कानों में ना उन्होंने भाई रूह जो है ना वो डाली हुई है कि ये बात कोई सुने ही ना। वो भाई उसको सुनाई नहीं देगा तो वो कैसे काम करेगा। उसने तो भाई अपना पेशाब पेशूब उधर ही भाई उसने कर दिया। ओके यार बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई इनकी दुश्मनी जो है ना वो काफी खतरनाक किस्म की है, और ये पीछे से कोई एक पुरानी चलती आ रही है। लेकिन ये कि वो शादी भी लड़की की कैंसिल होगी, जो कि बहुत एक सैड वो होगा उनके साथ। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।